हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे सत्संग कार्यक्रम में। और आज हम जो हमारा वैदिक केंद्र है और हमारा निर्माणाधीन जो मंदिर स्थल है, वहां पर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला सुनाने जा रहे हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। पिछली शताब्दी में, अर्थात आज से करीब 100 वर्ष पूर्व, श्री वृंदावन धाम में भगवान ने एक बहुत ही रोमांचक लीला की। ब्रज में भगवान बहुत सुंदर सुंदर विग्रह स्वरूप में उपस्थित हैं। मदन मोहन जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, राधा रमण जी हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी हैं। वैसे ही एक बहुत लोकप्रिय भगवान का स्वरूप है श्री बांके बिहारी जी का। प्रेम से हर कोई जो है वृंदावन में और वृंदावन के आसपास जो मथुरा मंडल है या आसपास के क्षेत्रों में भी लोग उन्हें बिहारी जी कहकर प्रेम से पुकारते हैं। तो बिहारी जी का दर्शन करने हर दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। दर्शन या बिहारी जी के जो पाठ हैं, प्रातः सुबह खुलते हैं और फिर समय समय पर लोगों को दिन भर दर्शन प्राप्त होता है। तो आज से 100 साल पूर्व वृंदावन छोटे से कस्बे के समान था। वृंदावन धाम बिहारी जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर अगर आप चले जाते तो जमुना जी का तट लग जाता। थोड़े बहुत वहां पर आश्रम और फिर जमुना जी का पात्र मिलता था। जो गांव कहिए, कस्बा कहिए, वो बिहारी जी के मंदिर के आसपास और मदन मोहन और राधा गोपीनाथ जी, ये सब जो घेरा है, ये सब जो परिसर है, उसके आसपास ही गांव बसा हुआ था। 1 किलोमीटर बिहारी जी के मंदिर से या राधा गोपीनाथ जी के मंदिर से आप
किसी भी दिशा में चले जाएं तो खेत लग जाते थे या जंगल लग जाता था। तब भी बहुत सारे भक्त बिहारी जी का दर्शन करने आया करते थे, और दर्शनार्थी जब आते थे तो उनके सेवा हेतु, उनके सहायता हेतु बहुत सज्जन व्यापारी जो हैं वहां पर अपना दुकान लगाकर बैठते थे। तो ऐसे ही एक व्यापारी की कथा है, एक दुकानदार की कथा है। वास्तव में वो मिठाई बनाया करते थे, और जो भी उनके मिष्ठान भंडार भंडार से मिठाई ले जाना चाहे वो मिठाई ले जा सकता था। तो अब अन्य भी मिष्ठान भंडार थे आसपास, तो ठीक ठाक व्यापार होता था, ठीक ठाक जो है बिकाई होती थी। किंतु कुछ समय में थोड़ी मुश्किल आ गई थी, घर में कुछ परेशानी थी। कुछ दायित्व थे, उन्हें निभाते निभाते थोड़ा सर पर कर्जा आ गया था, थोड़ा सर पर जो है लोन आ गया था। व्यापारी, जो व्यापारी थे, जो हलवाई थे उनके, या जो दुकानदार थे, उनके सर पर थोड़ा कर्ज था। तो विचार कर रहे थे कि जितने जल्दी हो सके ये जो सर पर कर्ज है, जो लोन है, वो वापस लौटा दें। किंतु ये तभी हो पाता जब कोई आकर उनसे बड़ी प्रमाण में, मात्रा में मिठाई बनवाता। मिठाई अर्थात खोए की मिठाई या बेसन की मिठाई, लड्डू हो, पेड़े हो इत्यादि। अब बिहारी जी की कृपा देखिए, एक बड़े सेठ जी आए, और सेठ जी इनके पास ही जाकर इन्हें जो है, उन्होंने बहुत बड़ा एक ऑर्डर दे दिया मिठाई का कि हमें इतना लड्डू जो है आप बनाकर दे दीजिएगा। करीब 30-40 किलो का था, या शायद कुछ मन के लड्डू थे, कितने मन का। तो जितना उन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया था, उससे दुकानदार जी अगर पूरा कर देते, जो हलवाई थे, जो मिठाई बनाने वाले, और अकेले ही व्यक्ति थे वो मिठाई बनाने वाले, छोटी सी दुकान थी उनकी, ऐसी बहुत बड़ा व्यापार नहीं था। तो अकेले किया करते थे। तो उन्होंने विचार किया कि अगर ये उन्होंने सेठ जी की जो मांग है वो पूरी कर दी, तो उनका काफी कर्जा जो है वो चुकता हो जाएगा। शायद पूरे का पूरा भी चुकता हो जाए, अगर समय पर उन्होंने सेठ जी की जो आवश्यकता थी उतनी मिठाई बनाकर पहुंचा दी। तो सेठ जी थोड़ा सा उन्हें एडवांस दे गए थे कि इतना थोड़ा आप रखिए, क्योंकि माल वाल तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना। इतना अगर प्रमाण में आपको मिठाई बनानी है, तो किसी भी छोटे मोटे दुकानदार के पास उतनी सामग्री नहीं होती, उतना माल नहीं होता है, तो वो सामग्री खरीद कर लेकर आकर लाने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। तो एडवांस दे गए थे। तो 4 दिन के बाद उन्हें मिठाई बनाकर देनी है। तो वो मिठाई बनाने में पूरी तरह से लग गए। दिन भर उन्होंने खूब मेहनत की, खूब कष्ट किया, लगन से मिठाई बनाने लगे, वो लड्डू बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि रोज अगर 10-10 किलो भी बना लेंगे, मतलब जितना भी उन्होंने विचार किया था, उन्होंने विभाजित कर दिया कि इतना जो है हम बनाकर रखेंगे, और ऐसे करेंगे तो 4 दिन में वो पूरा जितना भी प्रमाण है पूरा हो जाएगा। अब शाम हो गया, लेकिन
उनके मन में बात यह आई कि अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो या देर तक काम नहीं करेंगे तो फिर मिठाई पूरी तरह से बन नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे उस समय सूर्यास्त तक दुकान सब बंद कर दिया करते थे, तो शाम के 6-7 बजे तक सारी दुकानें बंद हो गई थी, लोग अपने अपने घर चले गए थे, जितने भी दुकानदार थे घर चले गए थे, सिर्फ इन्हीं का दुकान जो है ये खुला था। और लालटेन थी उनके पास, और उस लालटेन के प्रकाश में मिठाई बनाना जारी रख रहे थे। रात हो गई, 10-11 बज गए रात के, 10 बज रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब काफी रात हो गई है, इतनी और कुछ बनाना है तो कल बना लेंगे। हाथ तो धोकर सारा सामान जो है ठीक से रखकर जाने की तैयारी में थे कि तब तक एक 8-9 साल का बालक वहां पर आ गया, 6-7 साल का भी हो सकता था, तो कम उम्र का बालक वहां पर आ गया। और उन्होंने कहा कि काका, मुझे खूब भूख लगी है, थोड़ी मिठाई मिलेगी या कुछ खाने को मिलेगा? तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा कि अरे, इतनी रात हो गई है, तुम अभी कहाँ से आ रहे हो भाई? और अकेला बच्चा और पूरे गांव में सन्नाटा, कौन हो? तो कहा मैं पास के घर में ही रहता हूँ, और आप जानते नहीं। उन्होंने कुछ, उस बालक ने बताया कि कुछ पहचान बताई। तो मिठाई वाले ने सोचा कि ठीक है, पड़ोस में ही रहता है। मैंने कहा कि देखो बेटा, बहुत देर हो गई और हमारे पास तो कुछ है नहीं, कुछ मिठाइयाँ बनाई हुई हैं, हम हाथ पैर ठीक से धो लेते हैं, तब तक तुम क्या करो, 2-4 जो लड्डू खाने खा लो, और फिर हम दुकान बंद करके चले जाएंगे, तो भीतर चले जाओ, 2-4 लड्डू खा लो। तो वो गए हाथ पैर धोने के लिए, और घर जाने की तैयारी करने के लिए। तब तक लड्डू जो है बच्चा खा लिया, और खाकर बच्चे ने कहा कि ठीक है, अब हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। और उन्होंने दुकान बंद कर दिया। दूसरे दिन जब वो वापस आए और मिठाई बनाने के लिए लगे, तो देखा कि अरे, पिछले दिन की मिठाई जो है काफी कम है। उन्होंने सोचा था कि 2-4 लड्डू जो है कि कम होंगे, लेकिन काफी कम था। तो उन्होंने विचार किया कि नहीं, ये बच्चा, छोटा बच्चा नहीं, क्या खाएगा वो, और उसके हाथ तो खाली भी थे, तो उसने कोई ऊंच नीच नहीं की होगी, मुझसे कुछ गलती होगी शायद, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने, और इतनी कम मिठाई होगी, तो आज हम ज्यादा मिठाई बनाते हैं। फिर देर रात तक फिर से वही बालक है, भूख लगी है। तो बोले, "पर बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ से आते हो?" क्या करूं, घर में कोई नहीं है, कोई मुझे खाने को दे नहीं रहा है, इसलिए भूख लगी हुई है, क्या आप हमें कुछ खाने के लिए दे दोगे? तो ने कहा कि बेटा देखो, कल भी तुम्हें खाने को दिया था, लेकिन सवेरे हमने देखा कि मिठाई काफी कम थी, तो तुम क्या करो, 2-4 लड्डू खाली ले लेना, खाकर निकल जाना, जाओ। तब तक हमको थोड़ा सा और लड्डू बनाने हैं, हम बना लेते हैं, और तुम जाकर 2-4 लड्डू खा लो, और पेट भर जाएगा, तुम निकल जाना। तो फिर उन्होंने वापस से अपनी मिठाई पूरी की, और घर चले गए। इस बार भी ध्यान नहीं दिया कि जो भी बना हुआ था, उन्होंने सोचा कि कल आकर पूरा गिनती कर लेंगे। तीसरे दिन जब आए तो फिर से कुछ कमी थी, काफी कमी थी। उन्होंने सोचा कि इस हिसाब से अगर कम रहेगा तो हम पूरा बंद कर नहीं पाएंगे, और कल के कल हमें जो है पहुंचाना मिठाई, कल चौथा दिन है, मिठाई पहुंचानी है। तो उन्होंने सोचा कि आज कितनी भी रात हो जाए, हमें बनानी है मिठाई। तो रात काफी हो गई। फिर से करीब 9 बजे वो बालक फिर से आ गया कि भूख लगी हुई है। तो बेटा, तुमको रोज इतने समय क्यों भूख लगती है? बोले, क्या करूं, आज भी किसी ने हमको कुछ खाने को दिया नहीं, घर पर कुछ है नहीं। और तो उन्होंने सोचा कि कल ना हम जाकर इसके माता पिता से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करो, तो मिठाई खाओ, तब तक हमको बहुत काम है, और काफी मिठाई बनानी है, तो तुम खाओ। तो लड़का भीतर चला गया और वो मिठाई खाने लगा, दुकान के अंदर बैठकर मिठाई खाने लगा। और मिठाई खाकर जब वो निकलने लगा, तो दुकानदार ने कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, अ, देखो बेटा, ऐसी बात है कि मैं गरीब दुकानदार हूँ, तो 2 दिन तो तुमने खा लिया, तुमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, लेकिन आज तीसरा दिन भी है, तो थोड़ा कुछ अगर तुम भरपाई कर दो, थोड़ा कुछ पैसा दे दो इसका,
क्योंकि लड्डू मुफ्त में तो आते नहीं है। तो लड़के ने कहा कि देखो बाबा, मेरे पास तो पैसा है नहीं। काका, काका देखो मेरे पास पैसा तो है नहीं। आ, तो एक काम करता हूँ, कल मैं अपने माता पिता को लेकर आऊंगा और वो आपको पैसा दे देंगे, जो भी आपका बनता है वो पैसा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, कल की कौन देखी है, आज ही कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने कहा कि देखो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मेरे हाथ में ये सोने का कड़ा है, मेरी माँ मुझे पहचानती है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक कड़ा आपके पास सोने का छोड़ जाता हूँ, मुझे पता है कि आप सत्यवादी सज्जन व्यक्ति हो। और कल को अ, मैं माता पिता के साथ आऊंगा और जितना आपका पैसा बनता है वो दे देंगे, और फिर कड़ा आप वापस लौटा देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रात को बालक चला गया, और फिर उन्होंने देखा कि अरे, अ, आज फिर से थोड़ी मिठाई कम लग रही है, ये लड़का सही में इतना खाता है क्या। तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो, जो जितना भी खाता है मुझे तो पूरा करना है। रात भर वो मिठाई बनाते रह गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उठकर मिठाई सब जो है बांध लिया और जाने की तैयारी कर रहे थे। तब तक देखा कि बहुत चहल पहल हो रही है इतनी सुबह सुबह। करीब 8-9 बज चुके थे। तो चहल पहल काफी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़े परेशान हैं। तो तब तक कोई उनके पास आया। ये कथा जो है ना, ये क्योंकि इतने 100 वर्ष पुरानी है, तो अलग अलग प्रकार से लोग बताते हैं। कोई कहता है कि 3 दिन तक ये कहानी ऐसे हुआ, कोई कहता है कि एक ही रात में ये कहानी होगी। जो भी हो, हाँ, कथा ये है कि वो बालक कंगन देकर चला गया था, हाथ का कड़ा देकर चला गया था। तो जो बिहारी जी के मंदिर का भंडारी है, मतलब जो भी भंडार होता है ना, भंडार कोष, उसका जो इंचार्ज है, उसके जो संरक्षक हैं, या उसके जो मुखिया हैं, जो भी मतलब इंचार्ज आप समझ लीजिए, वो आए इनके पास और उन्होंने कहा कि सुना तुमने क्या हुआ। सवेरे जब पुजारी जी ने भगवान के मंदिर का पाठ खोला, मतलब जो द्वार खोला, और बिहारी जी का सेज कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कंगन जो है, सोने का कंगन, वो गायब है। और पता नहीं कैसे गायब हो गया, रात में कौन आया गायब कर दिया। तो जब उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रात में मुझे कंगन देकर गया था लड़का, वो बिहारी जी का कंगन हो। कहीं उन्हें थोड़ी सी घबराहट भी हो गई, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि वो कंगन चुराया गया हो और फिर उस बालक को मिल गया हो। और मेरे पास अब है, अगर वो बच्चा नहीं आया तो फिर मुझे ही पकड़ा जाएगा, चोर कहा जाएगा, या मुझ पर शक किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि मिठाई पहुंचाने के पहले वो सोने का कड़ा जो है लेकर बिहारी जी के मंदिर पहुंचे, और वहां पर पुजारी जी से कहा थोड़ा सा बगल में आइए। और उन्होंने पुजारी जी को सारी बात समझाई कि ये क्या हो रहा था, और रात में ये कड़ा देकर वो बच्चा गया। और सवेरे जब हम पता चला कि बिहारी जी का कड़ा जो है कहीं लुप्त हो गया है, तो हम ये कड़ा लेते हैं कि कहीं ये आप ही का तो कड़ा नहीं है ना, मतलब बिहारी जी का तो कड़ा नहीं है ना। तो जैसे पुजारी ने देखा, उन्होंने कहा कि अरे हाँ, ये तो बिहारी जी की ही कड़ा है, बिहारी जी का ही कड़ा है। और फिर पुजारी जो है पूरी बात समझ गए। उन्होंने कहा ओ, रात में बिहारी जी को भूख लगी होगी, और 3 दिन से वो लगातार जो है आपके पास आ रहे मिठाई खाने के लिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि खाली एक रात की बात थी, तो रात में पुजारी जी गए। तो पुजारी जी ने विचार किया कि रात में क्या हमने बिहारी जी के लिए, जब हमने पाठ बंद किया रात में विश्राम के लिए, तो बिहारी जी के लिए मिठाई रखी थी कि नहीं, कि रात में अगर उठ गए, भूख लगी तो मिठाई खा लेंगे। तो उन्हें ध्यान नहीं आ रहा था कि उन्होंने मिठाई रखी थी। तो उन्हें अपने इस भूल पर उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई। बिहारी जी के पास जाकर वो प्रार्थना करने लगे कि बिहारी जी, क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। और फिर उन्होंने बताया उस दुकानदार को कि वास्तव में बिहारी जी आए थे आपके पास स्वयं। वो दुकानदार तो बिहारी जी का जो है इतनी असीम कृपा उन्हें मिल गई
कि वो सब कुछ भूल गया। वो तो उसे कुछ और समझ में ही नहीं आया, सिर्फ बिहारी जी का नाम ही ले रहा था वो, कि बिहारी जी की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। कुछ दिन भर वो कुछ और बोल ही नहीं पाया। और ब्रज में भी ये बात जो है पसर गई। पुजारी जी ने दूसरों पुजारी जी जो थे उन्हें बताया। फिर बाकी लोगों को बात पता चली, भंडारी जी को बात पता चली, बाहर जो दुकानें थी, दुकानदारों को बात पता चली कि बिहारी जी मिठाई खाने के लिए रात में बाहर निकले थे, उन्हें भूख लग गई थी। उसके बाद से हर दिन पुजारी जी जो हैं बहुत ध्यान से बांके बिहारी जी के लिए मिठाई रखा करते हैं, बहुत ध्यान करके, विचार करके कि फिर से बिहारी जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और भूख से पीड़ित होकर बिहारी जी बाहर ना निकले। तो ये बहुत ही अद्भुत कथा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो भगवान जब गीतोपदेश, गीता का उपदेश करते हैं अर्जुन जी से, तो कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझी से सब कुछ प्रकट होता है, मैं ही सभी का कारण हूं, मुझी में सब कुछ समाया हुआ है, जो भी है इस जगत में मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही सभी चीज का कारण हूं। तो भगवान अगर सभी चीज का कारण है, तो मिठाई के लिए भगवान जो है दुकान तक पहुंच गए। तो यह क्या है? तो इसे कहते हैं लीला। और जो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, उन्हें भगवान के इन लीलाओं का श्रवण करने में आनंद प्राप्त होता है। उनके मन में कोई शंका नहीं आती है कि साधारण बालक की तरह उन्हें भूख लगी तो मिठाई मांगने चले गए। जो थोड़े कुतर्क करने वाले लोग होते हैं, वो जो है इस प्रकार से भगवान पर आरोप करते हैं कि कैसे भगवान है, कि भूख लगने पर अगर भगवान है तो दूसरों के पास जाकर मांगने की क्या आवश्यकता है। हाँ, उन लोगों के जो ऐसा कुतर्क कहते हैं उनके लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि कम से कम आप ये तो मान लिए कि वो मांगने जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस जगत में, बहुत सारे मतलब कुछ लोग हैं इस जगत में, वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। और कम से कम आपने ये तो मान लिया कि वो मांगने गए हैं अर्थात उनका अस्तित्व है। बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान के विग्रह के अस्तित्व को नहीं मानते, उन्हें लगता है कि पत्थर पत्थर की मूर्ति है। लेकिन भगवान की लीला तो देखिए कैसी है, कि कुतर्क करने वाले, तथाकथित अपने आप को नास्तिक कहने वाले, तथाकथित कथित लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी भगवान की ऐसी लीला सुनकर उनके मन से प्रश्न क्या उठता है, शंका क्या उठाते हैं कि ये भगवान कैसे हैं कि जाकर दूसरों से मांग रहे हैं, मिठाई मांग रहे हैं। खुद अगर संपन्न है तो दूसरों से मांगने की क्या आवश्यकता है। देखिए, इतनी सुंदर लीला के माध्यम से भगवान ने आपके जीवन में परिवर्तन ले आया। भगवान आपके जीवन में परिवर्तन ले आए कैसे? आपने भगवान के अस्तित्व को मान लिया, जाने अनजाने में आपने भगवान के अस्तित्व को माना। जाने अनजाने में आपने यह मान लिया कि भगवान जब विग्रह रूप में प्रकट होते हैं तो लीला करते हैं। वो विग्रह रूप में प्रकट होते हुए भी साधारण बालक का जो मानवीय स्वरूप है, जो साधारण स्वरूप होता है किसी बालक का, वैसा ही स्वरूप धारण कर सकते हैं। ये बात आपने मान ली। और जहां तक भक्तों के संदर्भ में बात है, तो भक्त तो पहले से ही अपने भगवान के अद्भुतता को स्वीकारते हैं कि हमारे प्रभु अद्भुत हैं, हमारे प्रभु जो हैं वो लीलाधर हैं। वो लीलाओं के आ, आ, सागर है हमारे भगवान। उनसे सब कुछ हो सकता है, और ऐसी कौन सी चीज है जो वो नहीं कर पाते। सब कुछ संभव है भगवान के लिए। विग्रह रूप में भी हम पर कृपा कर सकते हैं, फिर लीला स्वरूप में आकर हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं, नाम रूप में हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें हमारे मन को सुख शांति प्रदान करते हैं हरि नाम के रूप में, हमारे रक्षा करते हैं हरि नाम के रूप में। और इतना ही नहीं, साक्षात
स्वयं श्री भगवान के संदर्भ में जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके प्राकट्य का एक कारण क्या है, वो यह है कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो वो प्रकट होते हैं, और जो असुर होते हैं उनके आसुरी शक्ति को नष्ट करने हेतु, उन्हें दंडित करने हेतु प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवान क्या होते हैं, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जो है उत्थान करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना, दुष्टों का नाश करने के लिए। और इसी बात को भगवान जो है एक अलग रूप से समझाते हैं, जो शास्त्र में दिया गया। शास्त्र में क्या कहा गया है, मुहूर्तेनापि संहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान। भगवान कहते हैं जो दानव होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मुहूर्तेनापि संहर्तुम, एक मुहूर्त में मैं उनका संहार कर सकता हूं। शक्तो यद्यपि दानव, ये मेरे लिए बहुत आसान है। तो जो गीता में भगवान कहते हैं कि दुष्टों का नाश करने के लिए वो अवतार लेते हैं, उसी को और थोड़ा विस्तार से भगवान समझा रहे हैं कि उनका नाश करना तो भगवान के लिए अर्थात एक क्षण भर का काम, एक क्षण में ही सारे दुष्ट प्रवृत्तियां जो है समाप्त हो जाएंगी। भगवान में इतनी शक्ति है, तो वो मुख्य कारण नहीं है। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ा कार्य है, भगवान के दृष्टिकोण से वो गौण कारण है। दुष्टों का नाश करना, दुष्ट प्रवृत्तियों की समाप्ति करना, दुष्टों को दंड देना, ये बहुत ही छोटा सा कारण है। ये तो भगवान के मतलब कहते हैं ना कि बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है भगवान के लिए करना। और परित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा भी भगवान जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फिर क्या कारण है जो शास्त्र में समझाया गया, बस विस्तार से जो कारण गीता में समझाया गया उसको थोड़ा सा और विस्तारित रूप से अन्य शास्त्र में समझाया गया। हरि भक्ति विलास में समझाया गया है कि दुष्टों का नाश करने तो भगवान आते ही हैं, लेकिन उनका नाश जो है एक क्षण भर में हो सकता है। मद्भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। अब यहाँ पर भगवान जो है अपने भक्तों के हृदय की बात समझा रहे हैं, तो भक्तों के हृदय को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं मद्भक्तानां विनोदार्थम, मेरे भक्तों के आनंद के लिए करोमि विविधा क्रिया, मैं अनेक अनेक क्रिया करता हूँ, लीला करता हूँ, ताकि मेरे भक्तों का मन जो है आनंद से भर आए। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, लाभ है भक्तों के जीवन में। भक्तों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके पास भगवान के विविध विविध क्रियाओं के इतने सुंदर सुंदर विवरण हैं, इतने सुंदर सुंदर डिस्क्रिप्शंस हैं, इतना सुंदर हमारे पास जानकारी है, इतिहास है भगवान के सुंदर कार्यों के, जिनको हम लीला कहते हैं। तो भगवान तो वैसे ही लीला पुरुषोत्तम है। तो क्या होता है कि हमारा मन जो है आनंद से भर आता है जब भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत लीलाओं का हम श्रवण करते हैं। और यही तो हमें अपने जीवन में चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। और सही आनंद, सही सुख, शांति तो तभी प्राप्त होगी जब हम जैसे प्यासे के लिए पानी ही एकमात्र उसकी आवश्यकता है, वैसे ही हमारे मन के सुख शांति आनंद के लिए भगवान का आश्रय और भगवान के
प्रति प्रेममयी सेवा और भगवान के अद्भुत लीलाओं के, भगवान के रोमांचक लीलाओं के आनंद की अनुभूति, ये हमारे लिए आवश्यक है। यही हमारे लिए एकमात्र आवश्यकता है। तो इसलिए सभी को भक्त बनना चाहिए। जेन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि भगवान कृष्ण में मन लग जाए। क्यों? क्योंकि जब भगवान कृष्ण में मन लगता है या भगवान के प्रति मन लगता है, जैसे भगवान के कितने सुंदर सुंदर स्वरूप है, नरसिंह, वराह, दशरथ पुत्र, दशरथ नंदन श्री राम, या कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र जी भगवान, कितने सारे अद्भुत अद्भुत भगवान के स्वरूप हैं और उनसे संबंधित कितने सुंदर सुंदर लीला विवरण है। और जब उनका श्रवण करते हैं तो हमारा मन जो है आनंद से, नित्य आनंद से भर जाता है, भरा रहता है। और यही हमारे में मानव जीवन की वास्तविक जो है लाभ है। मानवीय जीवन में अगर कोई लाभ मिलता है आत्मा को, तो यही लाभ है कि हम अपने बुद्धि, मन, अपने चित्तवन से भगवान के सुंदर लीलाओं का श्रवण करके आनंद की अनुभूति करें। अपने इंद्रियों द्वारा, अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने कर्णों से भगवान के सुंदर नाम का हम जाप करें, कीर्तन करें, श्रवण करें और अपने जीवन को आनंदमय और परिपूर्ण करें। आप सभी भक्तों को जो श्रवण कर रहे हैं, पुनश्च श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सब पर, हमारे परिवारजनों पर, हमारे समाज पर और हर जीव पर, हर व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। और उस कृपा के छत्र छाया में हम भी पूरे तन मन धन से भगवान के प्रति अपनी प्रेममयी सेवा को व्यक्त कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।